नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चंस को एकदम वन बाय वन सॉल्व कराने वाले हैं। तो इससे पहले एक तड़कता भड़कता एक शायरी हो जाए। छोटा सा सपना नहीं बड़ा मुकाम पाना है, छोटा सा सपना नहीं बड़ा मुकाम पाना है, इसलिए हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना होगा आखिर प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। देखिए कह रहे प्रतिस्थापन, जैसे प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि एक चर के मान को निकाल करके दूसरे में रखना, ये प्रतिस्थापन हो गया। यानी एक चर के मान दूसरे जगह क्या कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, तो उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। आइए उसी पर हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर दिया है कि x प्लस वाई बराबर यहाँ 14 है, तो समीकरण यहाँ पर क्या ले लीजिए 1। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, तो यहाँ पर हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि समीकरण 1 को लेकर चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 को, समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। तो आप इसको क्या कीजिए कि या तो x के बराबर में, अगर x के बराबर में रखते हैं, यानी x को पहले रखते हैं, तो y को क्या करना पड़ेगा, r की तरफ भिन्ना पड़ेगा। अगर y को रखते हैं तो x को क्या करना पड़ेगा, r की तरफ भिन्ना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मान लीजिए x रखते हैं, x बराबर अगर कीजिएगा तो 14 तो है ही, अब y प्लस में है, जाने के बाद r की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, अब जाकर क्या होगा, x के बराबर में यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा हमारा क्या, तीसरा समीकरण। अब आपको क्या करना है, देखिए अब लिखना है कि अब यहाँ से x की जो मान है ना, वो 14 माइनस वाई के रूप में आ रहा है। ओके, तो अब क्या कीजिएगा, x का जो मान है यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण किसमें रखिएगा। तो देखिए एक को लेकर चले हैं, देखिए एक को लेकर चले तो हम निकाले क्या, समीकरण 3। अब चलेंगे कि x का जो मान है 14 माइनस वाई के रूप में, किसको रखेंगे, समीकरण किसमें, 2 में रखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, 2 में रखने पर अब आइए जरा सा ध्यान दीजिए, 2 है क्या, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। ओके, अब x की वैल्यू जो है किस रूप में है, 14 माइनस किस रूप में, y के रूप में है। अब x के जवाब क्या लिखिएगा, यहाँ पर 14 माइनस y, और पहले से y है बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि माइनस y और माइनस y हो जाएगा 2y बराबर 4 तो है ही, यहाँ पर क्या 14 है, आगे इस तरफ भेजिए इसको, माइनस का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर यहाँ पर देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, माइनस से माइनस घटाकर 2 5 10 कर दीजिएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके, तो बताइए अब x का जो मान इस रूप में दिया था वो यहाँ पर क्या कर दी, x के जगह रख दिए, यही रखना यानी प्रतिस्थापित करना होता है। ओके, अब क्या हुआ कि जैसे ही x का मान y के फॉर्म में रखे हैं, तुरंत ये y का मान निकल कर आ गया। अब y का जो मान है, अब यहां लिखिएगा कि अब y का मान समीकरण किसमें रखिएगा, आप देख सकते हैं कि जो समीकरण 3 था x के बराबर, यहाँ पर अगर y का मान रख दिया जाए तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, यहाँ लिखना होगा समीकरण 3 में, है ना, रखने पर, रखने पर। ओके, अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अब क्या है, y का मान समीकरण 3, तो समीकरण 3 देखिए यहाँ है, तो यहाँ पर है क्या कि x बराबर 14, यहाँ पर देखिए
माइनस वाई कितना है, x बराबर 14 माइनस वाई है। अब देखिए y का मान कितना 5, यहाँ पर लिखिएगा कि x बराबर 14 माइनस कितना 5। अब देखिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 5 14। इस प्रकार से x की वैल्यू कितना निकल गई 9 निकल गई। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 9 तो y बराबर कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 5। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि प्रतिस्थापन विधि में किस प्रकार से यहाँ पर जो है एक की वैल्यू निकाल करके दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x का मान जो 14 माइनस वाई है वो कहाँ रख दिए, तो समीकरण 2 में यहाँ पर x की जगह प्रतिस्थापित कर दिए तो ये y के फॉर्म में हो गया। तब जाकर ये y का मान जो है यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद निकल गया। अब y का जो वास्तविक मान है तो जो ये समीकरण 3 होगा तो y के जगह यहाँ पर रख देंगे तब जाकर के ये x का मान निकल गया। तो इस प्रकार से एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में प्रतिस्थापित करना, फिर दूसरे का वास्तविक जो मान है वो निकालकर फिर उसमें समीकरण 3 में रखना ही यही कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। क्लियर, समझ में आ गया है ना। तो देखिए पहला का पहला क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दूसरा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि एस माइनस मतलब यहाँ पर दिया है एस माइनस टी बराबर कितना दिया है, देखिए 3 दिया है। ओके, और जरा सा ध्यान दीजिएगा इसको समीकरण 1 मान लीजिए कि इसको क्या, ये तो बटा के रूप में दिया है ना। आप ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या है एस बटा 3 प्लस टी बटा क्या है 2 बराबर क्या है 6 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम अगर निकालते हैं किसका, यहाँ पर देखिए 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लीजिएगा आपको सुविधा के लिए ताकि यहाँ सुविधा हो जाए। यहाँ पर हो जाएगा कि एस बटे 3 प्लस यहाँ हो जाएगा टी बटा 2 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा, होगा ना। अब इसके 3 से भाग दीजिएगा कितने बार में, 2 बार में, यानी 2s हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से भाग देंगे कितने बार में, 3 बार में, 3t हो जाएगा बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 2s प्लस 3t और बराबर यहाँ पर छाछा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर हो गया प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से जब भी बनाते हैं पहले समीकरण 1 को लेकर चलेंगे। आइए यहाँ पर चलिए चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए कितना दिया है एस माइनस टी बराबर 3 दिया है। आपको क्या करना है, एस के अगर बराबर रखते हैं माइनस टी को बराबर तो उस पर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा और इसको लिखिएगा समीकरण 3 1 2 और क्या कर दीजिएगा 3 कर दीजिएगा। इसके बाद अब लिखिएगा कि अब एस का मान समीकरण किसमें, एस का जो मान इस रूप में दिया है 3 प्लस टी के रूप में, इसको समीकरण किस में रखिएगा 2 में रखिएगा। तो समीकरण 2 में रखने पर ओके। अब देखिए समीकरण 2 में क्या है, यहाँ पर 2s प्लस 3t बराबर यहाँ पर 36 है। अब जैसा ध्यान दीजिए यहाँ पर तो 2 है। ओके, और देखिए एस की जगह क्या है, देखिए 3 प्लस क्या है टी प्लस यहाँ पर 3t बराबर कितना हो गया 36 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 से गुना कीजिए, 3 गुना के 6 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए 3t हो जाएगा बराबर कितना 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा 2t है ना, यहाँ पर 3t है ना, और दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5t बराबर यहाँ पर कितना 36 है। और ये 6 को बराबर को उस पर लीजिएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5t बराबर यहाँ पर 30 हो गया। इसको कटा दीजिए, यहाँ पर कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर टी की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ पर लिख सकते हैं कि टी की वैल्यू जो है 6 आ गई। ओके, और जब टी की वैल्यू 6 आ गई तो अब टी का मान जो है यहाँ पर लिखिएगा कि अब जो है पुनः यहाँ पर लिख सकते हैं पुनः टी का मान समीकरण
3 में रखने पर, है ना, यहाँ पर रखने पर। अब जरा सा ध्यान दिए, समीकरण 3 क्या है, एस बराबर 3 प्लस क्या है, टी है। यहाँ पर रखेंगे कि एस बराबर 3 प्लस टी। अब बताइए 3 हो गया प्लस टी की वैल्यू कितना है, 6 है, यानी कितना आ गया, 9। यहाँ लिख सकते हैं अतः, अतः यहाँ पर हो गया क्या कि यहाँ पर टी बराबर यहाँ पर 6 और एस बराबर 9। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दूसरे पहला का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके। अब आते हैं तीसरे में। आइए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या दिया है, बस वही, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। रिवीजन कीजिए, रिवीजन हमारे साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से जरा सा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से लेकर चलेंगे। समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 को लेकर चलते हैं तो देखिए ध्यान पे, यहां पर क्या दिया है, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए इसमें 3 अगर x रखते हैं, या ऐसे भी हम कर सकते हैं ना, यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 3x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस क्या हो जाएगा y, इस रूप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 3 को भेजते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। इसमें क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, कैसे, तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 3x और 3 को इधर ला दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया, y हो गया। इसलिए y बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 3x माइनस 3। ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, वरना फिर इसको क्या कर दीजिएगा बटा में, तो यहाँ पर हो जाता x बराबर 3 प्लस वाई, बटा में क्या होता, 3 होता। तो ये भी एक तरीका है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए, अब क्या कीजिएगा, अब y का मान समीकरण किसमें रखिएगा, तो देखिए 1 से लेकर चले, इस समीकरण क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अब समीकरण 2 बचा है, तो समीकरण क्या लिखेंगे, 2 में रखने पर, रखने पर। अब समीकरण 2 देखिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 9x माइनस 3y बराबर यहाँ पर 9 है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू रखनी है ना, यहाँ पर इस रूप में, यहाँ पर जेम करते हैं, इसको लिखिए -3 इंटू वाई की जगह यहाँ पर इतना लिख सकते हैं 3x माइनस 3 बराबर इतना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर 9x माइनस 3 किया 9, 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दिया क्या हो जाएगा 9 बराबर 9, इस रूप में हो गया ना। अब यहां से देख पा रहे हैं कि ये दोनों बराबर आ गया है ना, तो इस प्रकार से हमारा 9 बराबर 9 हो गया। चाहे तो इसको घटा भी सकते हैं, तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। न तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल रही है और न तो यहाँ पर कोई y की वैल्यू निकल रही है, तो x भी नहीं है, y भी नहीं है। मतलब यहाँ से क्या समझ मिलती है, समझने को मिलती है ये कि x का कोई भी मान अगर रखते हैं तो y का भी अनेक मान निकलते आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो कोई निश्चित मान है ही नहीं, x का मान ही नहीं निकल रहा है, y का मान ही नहीं निकल रहा है। इस प्रकार से हम कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि यहां x या y का कोई निश्चित, ठीक है, यहाँ पर कोई निश्चित मान निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, तो कोई निश्चित मान नहीं है। अतः x का अनेक मान लेने पर y का भी अनेक मान हो सकते हैं। अतः यह समीकरण क्या लिखेंगे कि अतः यह समीकरण
अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। अतः यह समीकरण, अतः ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि यहां पर हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार से अभी पिछले दो क्वेश्चन में एक्स का भी और वाई का एक निश्चित मान निकल रहा था, लेकिन क्या यहाँ निकल रहा है? नहीं ना। तो नहीं जब निकल रहा है इसका मतलब एक्स का भी वैल्यू पता नहीं, वाई का भी वैल्यू पता नहीं। इस प्रकार से एक्स के अनेक मान हो सकते हैं तो वाई के भी अनेक मान हो सकते हैं, यानी यह समीकरण ही ऐसा है जो अनेक हलों को निकाला जा सकता है एक्स और वाई का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया है, सबसे पहले इसको एक काम करेंगे, यहां पर सोल्यूशन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो दशमलव में दिया है तो इसको एकदम इजी बना दे। कैसा इजी बना दे? आइए देखिए, यहां पर हम लिखते हैं ऐसे, क्या इसको लिख सकते हैं पहला वाला को कि 2x बटा में 10, बिल्कुल, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर एक अंक है तो बटा में 10 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 3y बटा में यहाँ पर 10 है और बराबर 13 बटा में यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। यस, अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि 2x, देखिए 10 का एलसीएम कीजिए 10 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2x प्लस 3y हो जाएगा बराबर यहाँ पर 13 बटा कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। आइए सेकंड में चलते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पुनः देखिए यहाँ पर क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये जो दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं 4x और दशमलव के बाद एक अंक है तो बटा में एक जीरो अर्थात 10 यहाँ पर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हो सकता है इसी प्रकार से 5y बटा में कितना 10 और बराबर यहाँ पर देखिए 23 बटा में क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव जब उड़ाते हैं तो बटा में नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो समझ चुके आप लोग। आइए देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए ना तो 10 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना 4x प्लस 5y बराबर यहाँ 23। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कितना कि 23 बटा में 10 है। अब ये 10 से 10 क्या हो जाएगा नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा कि 4x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड हो जाएगा, यानी दूसरा। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से कह रहे हैं ना, यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि समीकरण सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 पर लेकर चलना है। यहाँ पर समीकरण 1 से जरूरी नहीं है, अगर समीकरण सेकंड को भी लेकर चलेंगे तो उसके लिए एक्स और वाई में जो लाएंगे वो समीकरण थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से अगर चलते हैं, समीकरण 1 से देखिए यहाँ पर है कि 2x प्लस 3y बराबर 13, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 13 आई माइनस, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -3y प्लस में है आरची तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए एक बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, देखिए तीसरा समीकरण यानी थर्ड समीकरण हो गया। और क्या करेंगे देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो x की वैल्यू इस रूप में प्राप्त हो रही है ना, y के पद में प्राप्त हो रही है। अब यही तो समीकरण 2 में रख देंगे और यहां से मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में देखिए रखने पर समीकरण 2 देखिए क्या है, यहां पर देखिए 4x प्लस 5y बराबर देखिए 23 है। 4x प्लस 5y बराबर 23 है। अब देखिए यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर क्या x बराबर इस रूप में है ना 13 माइनस 3y बटा में 2, यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा में 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y बराबर यहाँ पर 23। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब ध्यान दीजिए, इससे पटा सकते हैं क्या, हाँ
2 दूना के 4, इसको 13 दूना के 26 माइनस यहाँ पर 3 दूना के 6 वाई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5 वाई हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 वाई में से 5 वाई घटाइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई होगा। अब बड़ा राशि 6 वाई है ना, इसलिए आगे का माइनस चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ पर 23 हो गया और ये 26 को आज इस तरफ भेज दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 26। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाई बराबर यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा घटाइए तो 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा। इस प्रकार से वाई का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना प्राप्त हो गया। अब पुनः क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, पुनः वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 जो है एक्स के रूप में है ना, यहाँ पर वाई के पद में, तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं कि एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 13 माइनस 3 वाई बटा में देखिए नीचे क्या है 2 है, यहाँ पर है ना। और वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर वाई की जगह रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 3 गुना वाई का देखिए वैल्यू कितना है 3 है, कितना है 3 है, यहाँ पर रखिए 3 रखिए और बटा में कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 3 किया 9 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और बटा में यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। इस प्रकार से अब बताइए यहाँ पर 13 में से निकालिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 13 में से 9 घटेगा तो बटा में 2, 2 दूना के 4, यहाँ पर कितना आ गया 2। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया देखिए 3, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कितनी आसानी से प्रतिस्थापन विधि से भी हल ज्ञात जो कर रहे हैं, एकदम एक एक स्टेप जो है इसी तरीके से हम लोग बना रहे हैं और आंसर देखिए आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 को लेकर चले 3 में बदले, है ना। अब 3 में जो x के पदों में या y के पदों में जो ज्ञात हो रहा है उसको क्या करेंगे समीकरण 2 में रख करके मान ज्ञात करेंगे, और जो मान आएगा वो समीकरण 3 में रख करके फिर अगला मान ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से x y का मान ज्ञात होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये देखिए पहला समीकरण है, ये क्या है दूसरा समीकरण है, तो इसको भी क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। देख तो यहां से क्या करेंगे लेकर चलेंगे समीकरण 1, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई बराबर कितना 0, कितना है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स बराबर, इसको अगर आरएचएस तरफ ले जाइएगा तो माइनस में स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई हो जाएगा और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई, अब बटा में यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या कीजिएगा समीकरण तीसरा ले लीजिएगा, 3 हो गया समीकरण। अब देखिए लिखेंगे कि अब x का मान समीकरण किस में रखिए, जो x का मान है ये इस पद में y के पद में समीकरण 2 में रखिएगा, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने। ओके, समीकरण 2 में रखेंगे। अब समीकरण 2 को देखो क्या है, यहाँ पर है स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट 8 वाई बराबर कितना है 0। आराम से बनाइए, देखिए यहाँ अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स जो दिया है, एक्स की वैल्यू जो है इस रूप में दिया है, इसको लिखिए ना ऐसे स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स के जगह देखिए एक्स का जो मान है ये इसको रखिए स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई, अब बटा में देखिए स्क्वायर रूट 2 ऐसे रखिए। अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर है स्क्वायर रूट 8 इंटू वाई बराबर क्या हो गया 0 हो गया। समझिए इसमें बहुत सारे बच्चे जो है अक्सर गलतियां करते हैं रूट की वजह से, है ना, डरना नहीं है। बस यहाँ पर देखिए इसमें गुना करते हैं तो स्क्वायर रूट 3 से 3, देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 से गुना करते हैं तो 3 में बदल जाएगा, रूट से बाहर संख्या निकल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटू वाई, यहाँ पर नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना बताइए 2 हो जाएगा माइनस। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8, तो 2 के लिए वो बाहर निकलेगा 2 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। ओके, इसको हटा देते हैं
और यहाँ से कितना हो जाएगा y हो जाएगा। इसके बटा में 1 कर देखिए, बराबर में यहाँ पर 0 कर दीजिए। तो बटा 1 जब हो गया तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 और 1 का यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 हो गया। इससे अगर भाग देते हैं एक बार में ना, ऊपर में गुना करेंगे 3 इंटू वाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 1 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने स्क्वायर रूट 2 बार आएगा, स्क्वायर रूट 2 से ऊपर गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं स्क्वायर रूट 2 है, देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू ये जाकर ऊपर गुना जब होगा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये दोनों का गुना होगा तो -2 तो पहले से है, ये दोनों जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, निकल कर बाहर 2 आ जाएगा। इस प्रकार से जब गुना होगा तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। 2 गुना के 4 इंटू वाई हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, ओके, अब देखिए ये जो है इस रूप में, यहाँ पर देखिए 4y और यहाँ 3y, 4 3 7, क्योंकि चिन्ह समान है। देखिए चिन्ह समान राशि जुड़ेगा। ओके, अब बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट 2 बराबर का यहाँ पर 0, और ऊपर में देखिए y है ना, तो y भी यहाँ पर दे दीजिएगा। ओके, अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि -7y बराबर, ये रूट जाकर गुना हो जाएगा, 0 में स्क्वायर रूट 2 गुना हो जाएगा, और यहाँ y बराबर यहाँ पर क्या है, तो गुना होगा तो 0 हो गया ना। अब देखिए जो -7 जो y के साथ गुना के रूप में है वो क्या हो जाएगा, यहाँ बटा में हो जाएगा। ओके, और जब ये भी कीजिएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, 0। अब क्या कीजिएगा कि y का जो मान है, मान समीकरण किसमें रखिएगा, तो देखिए समीकरण यहाँ पर तीसरा में रखेंगे, क्योंकि x का मान जो है आराम से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का, यहाँ पर देखिए y का जो मान है समीकरण 3 रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यहाँ पर देखिए तो क्या है, x बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर -3 इंटू वाई, अब बटा में यहाँ पर क्या है, देखिए स्क्वायर रूट 2 है, सो इसको भी स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कि -√3 गुना y की जगह देखिए क्या है, 0 ना, 0 रखिए ना यहाँ, और बटा में देखिए स्क्वायर रूट कितना आया, 2 आ गया, कितना 2। अब देखिए स्क्वायर रूट 2, अब देखिए यहाँ पर 0 से गुना होगा स्क्वायर रूट 3 से, तो 0 हो जाएगा, नीचे में स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और बराबर में क्या, जब भाग देंगे किसी संख्या से 0 में तो उसका भी मान 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। अतः हम इस प्रकार देख पा रहे हैं कि x का मान भी 0 और y का मान भी 0, हमारा ये भी आंसर हो गया। तो हम इस प्रकार से देखे क्या ऐसे क्वेश्चन को भी कितना इजीली तरीके से सॉल्व कर चुके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी देखिए कैसा दिया है, थोड़ी बट्टा दिया है ना, तो डरने की बात नहीं, यहाँ पर भी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है सोल्यूशन, यहाँ पर कर सकते हैं, दिया है कि यहाँ पर 3x, देखिए 3x बटा में माइनस, यहाँ पर हो गया 5y, बटा में देखिए 3 बराबर माइनस का कितना है, 2 है, इतना दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या ये 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 6 होगा, हाँ, और 2 से भाग देंगे जब, कितने बार में, 3 बार में, 3 से ऊपर गुना करेंगे, 3 3 9, 1 हो जाएगा, माइनस देखिए 3 से भाग देंगे कितने बार में, बोलिए 3 से भाग देंगे 2 बार में, 2 से ऊपर गुना करेंगे 5 गुना के 10y, अब बराबर यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 में से यहाँ पर क्या है, ये तो xy है, यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 9x माइनस 10y बराबर, यहाँ पर देखिए इसको क्या कीजिएगा, 6 गुना के 12, यहाँ हो जाएगा -12, ये हो गया और जाकर के समीकरण 1। ठीक है, पुनः यहाँ पर देखिए, पुनः क्या कीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13, देखिए बटा 6। अब देखिए यहाँ पर दोनों में लघुत्तम कीजिए तो 3 और 2 का लघुत्तम कीजिए, यहाँ हो जाएगा 6, 3 से भाग लीजिएगा कितने बार में, 2 बार में ना, ऊपर गुना कीजिएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ से 2 से भाग दीजिए कितने बार में जाएगा बताइए, 3 बार में ना, ऊपर गुना कीजिएगा 3y बराबर यहाँ 13 बटा क्या हो गया, 6। अब आराम से अब नीचे का नीचे कट जाएगा, है ना, बराबर में है। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, सुनिए,
यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण, क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से लेकर चलना है। प्रतिस्थापन, देखिए प्रतिस्थापन विधि से लेकर चल रहे हैं। ओके, तो प्रतिस्थापन विधि से लेकर चलने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। जैसा जाने यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 9x बराबर माइनस का 12, आई जो माइनस में 10y है जाते ही यार इस तरफ प्लस में 10y हो जाएगा। इस प्रकार से x बराबर यहाँ पर माइनस का 12 प्लस का 10y बटा में देखिए 9 जो है बटा में आएगा। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1, 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब x का वैल्यू जो है ना इस रूप में हो गया, यानी y के पदों में हो गया। अब यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण किसमें रखिएगा बोलिए, 2 में रखने पर। समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब x का मान जो समीकरण 2 यहाँ है ना, इसको लिखिए, क्या लिखिएगा कि 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर कितना है, देखिए 13 है। ओके, इस रूप में है। अब देखिए x का मान जो है इसके जगह रखिएगा, यानी यहाँ पर 2 यहाँ पर रहने दीजिए, और x जो है यहाँ दिख रहा है, x का मान किस रूप में है, इतना के रूप में। देखिए ये है ना, कितना वहां पर रखना पड़ेगा। आइए देखिए यहाँ पर रखेंगे माइनस का 12, ओके, प्लस का 10y बटा में यहाँ पर कितना 9 है, यहाँ 9 लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए प्लस का 3y बराबर 13 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से कीजिए 12 गुना के 24, अब प्लस यहाँ पर 10 गुना के 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 20y हो जाएगा। अब बटा में देखिए यहाँ पर क्या हो गया 9, प्लस यहाँ पर 3y हो गया बराबर यहाँ पर 13 हो गया, और बटा में यहाँ पर क्या ले लीजिएगा 1 ले लीजिएगा, है ना। अब देखिए 9 और 1 का लघुत्तम जो है यहाँ पर 9 कर दीजिएगा, और 9 से भाग दीजिएगा तो ऊपर में जो गुना हो जाएगा, एक है ना, 9 से भाग दीजिए कितने बार में, एक बार में। ऊपर देखिए गुना कीजिएगा 1 से, तो जेब का न्यू होगा 24 प्लस 20y हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 से भाग दीजिएगा कितने बार में, 9 बार में, और उस 9 से ऊपर गुना कीजिएगा, 9 किया 27y हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 13 हो जाएगा। क्लियर ना। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस का यहाँ पर 24 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए दोनों जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 20 27 47 हो जाएगा ना जी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 47y हो जाएगा, और बटा में यहाँ पर जो देखिए ये बटा में 9 है, उसको जाकर उधर गुना कीजिएगा, 13 9 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 9 17 से 117 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 47y बराबर 117 प्लस यहाँ पर 24 गया, है ना। तो देखिए यहाँ माइनस में है, उस पर गया तो प्लस में हो गया। यहाँ पर देखिए 47y, यहाँ पर क्या लिखिएगा, हाँ यहाँ पर देखिए 7 4 11 और 2 1 3 1 4, इस प्रकार से तो कितना आ गया, ये 141 आ गया, है ना। अब देखिए क्या 3 से कटेगा, 7 3 के 21, है ना, 4 3 12 13 14, ये 3 से कट जाएगा, तो y का मान देखिए आ गया कितना 3 आ गया। तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। और जरा सा ध्यान दीजिएगा, अब जो है y का मान समीकरण, ठीक है, अब y का मान क्या दीजिएगा, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में नहीं, देखिए यहाँ पर अगर 2 तो हम लोग लेकर के चले किए हैं, समीकरण किसमें रखेंगे 3 में, हाँ समीकरण 3 में, सही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि x बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस का 12, और यहाँ पर देखिए प्लस का 10y, और बटा में कितना 9 है ना, 9 है। अब देखिए यहाँ पर x का मान, यहाँ पर देखिए ये 12 माइनस हो गया, प्लस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 10y, 10 तो है ही, y का मान देखिए यहाँ से कितना आया 3 आया,
बटा में कितना 9। तो अब इसको बराबर में कीजिएगा तो माइनस का यहाँ पर हो गया 12, प्लस का 10 दिए 30, अब बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 9 है, यहाँ पर आएगा 18 बटा में 9, है ना। 30 में से 12 घटाइए, 18 आएगा, और यहाँ से घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार से बताइए एक्स का यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः एक्स बराबर कितना आया, तो एक्स की वैल्यू आ गया 2, और वाई की वैल्यू कितना आया, तो वाई का मान देखिए यहाँ पर 3 है। ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 से 6 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वाओ, ये आ गया अब दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, वो जो 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रश्न संख्या 1 का था, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्या है, बढ़िया प्रोसेस है ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। चलिए इसको समीकरण को लिखते हैं पहले, 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर कितना है, 11 है। ओके, ये हमारा समीकरण है। और दूसरा समीकरण देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस कितना है, 24। ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। ओके, तो 2 समीकरण दिया हुआ है। अब कह रहा है इतना को हल कीजिए ना। चलिए बिना सोचे समझे अब केवल हल पर हल करते हैं। हल करने का मतलब एक्स का मान और वाई का मान पहले निकालते हैं, बाद में सोचते हैं कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। आइए देखिए यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 से लेकर चलते हैं। हाँ, अब समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 11। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2x बराबर 11 माइनस 3y। यहाँ पर देखिए x बराबर 11 माइनस 3y, अब बटा में ये 2 आ जाएगा, और समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर। हाँ, अब देखते हैं, अब एक्स का मान, अब एक्स का मान किस रूप में, किस पद में है, देखिए वाई के पद में है। किस पद में, ये वाई के पद में है। तो अब लिखेंगे अब एक्स का मान समीकरण 2 में, एक को लिए 3 प्राप्त किए, 2 बचा हुआ है। देखिए 2 बचा हुआ है, 2 का कोई काम नहीं है ना। अब यहाँ पर काम लेते हैं, हम ही लोग चलेंगे। चलो दो मतलब कि अब तुम्हारा बारी है ना। तो यहाँ पर अब देखिए एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ, अब देखिए यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का है 24। अब देखिए यहाँ पर 2 तो है, ओके, एक्स की वैल्यू देखिए इस पद में है, वाई के 11 माइनस 3y बटा में यहाँ पर कितना है, 2 है, माइनस 4y हो गया बराबर माइनस का कितना हो गया, 24 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यस। अब देखिए यहाँ पर 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर यहाँ पर कितना है, माइनस का 24 है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3y है, यहाँ पर क्या है, 4y है ना। दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7 y हो जाएगा बराबर माइनस 24। अब बताइए यहाँ पर 11 प्लस में है ना, आरएचएस तरफ जाते ही माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर 11 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू, ये देखिए माइनस का कितना, यहाँ पर हो जाएगा 35। देखिए 4 1 5 है ना, और 2 1 3। अब देखिए यहाँ पर समान राशि, राशि क्या होता है, समान चीज राशि जोड़ता है ना, ऐसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 7। अब देखिए y से यहाँ पर देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, और 7 से 7 5 35, कितने बार में कट गया, 5 बार में। आइए ना यहाँ पर देखते हैं, अब y का जो मान है कितना आ गया, देखिए तो 5 आ गया, तो 5 लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अब क्या कीजिएगा, इसी y का मान आपको समीकरण 3 में रहता है कि x का मान क्या कर लेना है। आइए अब देखेंगे पुनः y का मान समीकरण 3 में,
देखिए रखने पर समीकरण 3 देखिए यहाँ पर क्या है, समीकरण 3 में देखिए x बराबर यहाँ पे 11-3y और बटा में कितना है 2 है। ओके, अब देखिए 11-3, यहाँ पर 3 तो लिख दिए और y का मान कितना है बोलिए, y का मान यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर लिख दीजिए 5 और बटा में देखिए 2 है। तो इस प्रकार से 11-5 यानी 15 और बटा में 2 हो गया, यानी माइनस का कितना घटाइए इसको, माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 4 बटा में 2 कटा दीजिए ना, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी माइनस लगा करके ये 2 है ना, तो 2 लिख दीजिए। इस प्रकार से हमारा अतः अतः x बराबर माइनस का 2 और y बराबर देखिए कितना है, माइनस यहाँ पर कितना है 5 है, इतना आ गया। अब यहाँ पर हम x और y का मान ज्ञात कर लिए ना। अब सुनिए जरा ध्यान से, अब इसके बाद हल कीजिए, सो हल कर दिए है ना। अब देखिए यहाँ से थोड़ी सी और सेंटेंस पढ़ते हैं और प्रश्न में देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे निकालने के लिए। तो कह रहा है और इसा से मतलब जो हल निकालिएगा x और y का मान, इसी से एम का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके लिए y बराबर यहाँ पर दिया है। तो पुनः यहाँ पर देखिए देखेंगे पुनः प्रश्न से। ओके, अब प्रश्न में क्या दिया है कि y बराबर mx प्लस 3 दिया है ना। अब y का मान देखिए कितना है 5, तो y की जगह रखिए, बिना सोचे समझे रखिए यहाँ बना, y का मान कितना 5। अब देखिए a आगू में x का मान देखिए कितना है माइनस का 2 है, अब प्लस यहाँ पर 3 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो 5 है ही, ये प्लस में है, इधर आएगा LHS तरफ, तो उधर से 3 जो है माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए m गुना माइनस का 2 हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, और अब यहाँ से घटाइए ना, तो 5 में से घटेगा 2 हो जाएगा, और ये जो गुना के रूप में है उसको इधर लाइए भागा के रूप में हो जाएगा, बराबर में m हो जाएगा, एक कटा दीजिए माइनस का 1 होगा। इस प्रकार से m बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये आंसर ज्ञात कर लिए। तो यही कह रहा था एम का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग समझ चुके कि सबसे पहले हमको क्या करना है, ये दोनों समीकरण को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, जैसे 6 क्वेश्चन हल किए वैसे करके यहाँ पर x और y का मान ज्ञात कर लेना है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर कह रहा है कि y बराबर mx प्लस 3, उसको पुनः प्रश्न से जा करके पुनः प्रश्न में दोबारा उसको लिखना है। लिखने के बाद जहां कहेगा y का मान रख देना है, और जहां कहेगा x का मान रखना है और m का मान ज्ञात कर लेना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए आइए। तो यहाँ पर जो है तीसरा का पहला क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जैसा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब क्या कि जो ये दिया हुआ है उसको सबसे पहले क्या करना है बताइए, सबसे पहले करना है कि इसको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। बनाने के बाद कह रहा है उनके हल जो है ना वो किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आइए तो सॉल्व करते। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि पढ़ते जाएंगे और उसका इक्वेशन से लिखते जाएंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि संख्या कह रहा है कि अंतर जो है वो क्या है 26 है। इसका मतलब एक बड़ा होगा संख्या और दूसरा छोटा होगा संख्या, तभी तो उसका अंतर जो है 26 हुआ, बड़ा माइनस छोटा। अब बताइए इसमें से मतलब कि एक संख्या जो है बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, ऐसे पता कर पाएंगे नहीं ना। आइए सबसे पहले हमको मानना है कि माना कि एक संख्या बराबर क्या है x है, एवं दूसरी संख्या बराबर आपको मानना होगा y, जिसमें आपको लिखना है कि जो x है ना वो बड़ा है y से। इसका मतलब क्या समझे आप, समझिएगा। इसका मतलब हुआ कि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। ओके, अब देखिए आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में समझिएगा,
प्रश्न में दिया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अगर हम पहली संख्या को यानी x को हम बड़ा मान लिए, y को क्या मान लिए, छोटा मान लिए, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, अंतर यानी x और माइनस y, यानी कि x और y का अंतर जो है वो कितना है, 26 है। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए पुनः समझिए, पुनः दिया हुआ है कि यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या कौन, x, दूसरी संख्या कौन, y, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, कह रहा है कितना गुनी है, 3 गुनी है। कितना, 3 गुनी। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, अगर इसमें हम 3 से गुना कर दे तो हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा। हाँ, x के बराबर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस में है, माइनस आएगा इधर, फिर y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या, हम इसको समीकरण देखिए रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हम इसको तैयार कर दिए ना। अब कह रहा है कि उनको प्रतिस्थापन विधि, आइए यहाँ पर लिखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से, यहां पर चलते हैं समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर कितना, 26। तो x बराबर कितना, 26, माइनस वाई है ना, उधर जाएगा और किस तरफ प्लस वाई हो जाएगा। देखिए आप, ये हो गया समीकरण 3, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, x का मान जो है, जैसा ध्यान दीजिएगा, तब क्या करते हैं कि x का मान जो है समीकरण कितने में रखेंगे, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समझिएगा ध्यान से। ओके, तो समीकरण 2 है, यहाँ पर क्या है, x माइनस 3y, क्या लिखिए, x माइनस 3y बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पर क्या, x का जो मान है y के रूप में जो है कितना है, 26 प्लस वाई, x के जगह कितना रखना है, 26 प्लस वाई। यहाँ x है, x का मान 26 प्लस वाई, यहाँ पर लिखिए 26 प्लस वाई। अब माइनस देखिए 3y पहले से है, अब बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 3y में से y घटेगा तो माइनस का 2y बचेगा, और देखिए इधर 26 जो है प्लस में है, बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि y बराबर, यहाँ पे ऐसे करते थे, यहाँ माइनस से माइनस कर दिया और 13 दूना के क्या हो गया, 26 हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, बताइए 13 आ गया, y बराबर 13। अब चलते हैं, देखिए अब लिखेंगे पुनः y का मान, समीकरण कितने में रखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए कि जब 2 में यहाँ पर रख दिए, ठीक है, तो 3 का देखिए यहाँ पर जब y का मान हम 13 निकाल लिए तो यहाँ पर एक से बराबर 26 प्लस वाई है, तो बस समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर। अब समझिए बात कि x बराबर 26 प्लस वाई है, यहाँ हो जाएगा x बराबर 26 प्लस वाई। ओके, अब 26 हो गया प्लस y की वैल्यू कितना है, 13 है ना, रखिए उसे, तो मान रखिए यहाँ पर y की जगह, यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 39 हो गया। x का मान कितना आ गया, 39। इसका मतलब हुआ, लिखेंगे अतः एक संख्या जो x बराबर है y 39, और दूसरी संख्या जो y है, y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। इस प्रकार से ये हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या फाइनली ज्ञात हो गया। ठीक है, तो एक एक स्टेप आपको समझा करके बता दिया गया है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इसके सारे क्लियर हो गए हैं ना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हम आपसे पूछते हैं, सुनिए सुनिए, आपसे हम पूछ रहे हैं कि संपूर्ण कोण क्या होता है, बताइए क्या होता है। हाँ,
आप सही सोच रहे हैं कि संपूरक कोण जो होता है वो दो कोणों का योग 180 के बराबर अगर हो जाता है वही संपूरक कोण होता है। सही सोच रहे हैं आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वही मानेंगे, सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर मानेंगे कि माना कि कोणों में बड़ा कोण बड़ा छोटा दिया है, तो बड़ा कोण देखिए यहाँ पर माना कि बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। अब देखिए यहाँ पर आते हैं प्रश्न से, प्रश्न से आते हैं। ओके, देखिए पहले दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो बड़ा कोण देखिए क्या है, x है, छोटा कोण क्या है, y है। और हमारा छोटे कोण से 18 अधिक है। कौन 18 अधिक है, भाई बड़का। किससे, छोटका से, यानी छोटका कोण से बड़का कोण 18 अधिक, तो छोटका में 18 जोड़िएगा, बड़का के बराबर हो जाएगा, यानी बड़ा कोण के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक से उधर से लाइए, इधर माइनस हो जाएगा, बराबर का 18 समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुनः देखिए हाँ यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। ओहो, दूसरा तो है ही नहीं, कैसे इक्वेशन निकलेगा बताइए। नहीं, आप जानते हैं निकालना है। जो बोले हैं कि दो कोणों पर 180 के बराबर हो संपूरक कहलाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे संपूरक। देखिए संपूरक, जरा ध्यान दीजिएगा, संपूरक कोण जो है वो बराबर होता है 180 के, है ना, 180 के बराबर होता है। अब देखिए संपूरक कोण, ये बड़ा कोण है x, छोटा कोण है कौन, y। यही दोनों कोणों को कह रहा है कि संपूरक कोण है। ठीक है, तो संपूरक कोणों का गुणनफल 180 के बराबर होता है, तो हम कहेंगे x प्लस y बराबर कितना, 180। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं संपूरक कोण का योग बराबर 180। तो बताइए यहाँ पर 180 लिख सकते हैं, यस। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर देखिए, तो जब 180 लिख दिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण, यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। अब बताइए प्रतिस्थापन विधि से हम कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है कि समीकरण सबसे पहले समीकरण 1 से लेकर चलते हैं, और यहाँ पर है क्या, x माइनस वाई बराबर कितना है, 18 है। तो एक बराबर देखिए 18 और माइनस वाई है ना, बराबर के उस पर जाते ही, अच्छे तरफ जाते ही वाई देखिए यहाँ प्लस में हो जाएगा, और इसको 1 2 3, 1 2 3, समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो x का मान इस रूप में है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 तो यही है ना, यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 180। अब x की जगह देखिए किस रूप में, y के पद में 18 प्लस वाई, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं 18 प्लस वाई है भी किया है, यहाँ पर 180। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y, क्या हो जाएगा बताइए, 2y, y प्लस वाई कितना, 2y बराबर 180। देखिए 18 जो है आगे तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में, देखिए यहाँ पर प्लस में है, जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे कि 2y बराबर इसमें से घटाइए, तो कितना आता है, तो यहाँ पर देखिए 10 में से ये घटेगा, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ पर बचा कितना, 7, ये घटेगा कितना, 6, और ये हो जाएगा। इस प्रकार से इसे घटाइए, 8 9 16, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 81 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 9 16 और 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2 एक बार में। अब देखिए यहाँ पर 81 डिग्री आ गया। पुनः देखिए, पुनः y का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर
y का मान जो है समीकरण देखिए 3 में कैसे, तो देखिए y निकल गया, y यहाँ पर रखे जोड़ेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 3 में रखेंगे, तो अब यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर 3 में क्या है 18 प्लस y है, यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 प्लस y का मान देखिए कितना है, 81 है ना, यहाँ पर देखिए 81 है, ठीक है। ओहो, यहाँ पर लिखिएगा 81 है। अब देखिए यहाँ पर 8 के 9, 8 के 9 99 हो जाएगा। इस प्रकार हम कहेंगे, अतः अब बताइए बड़ा कोण कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे कि बड़ा कोण x बराबर कितना, x बराबर हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितना है 99 है, और छोटा कोण y बराबर कितना है देखिए 81 है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये बड़ा कोण भी निकल गया, छोटा कोण भी निकल गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक एक स्टेप्स को अच्छे से बारीकी से हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिए, तो है कि एक क्रिकेट टीम में, है ना, टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, कुल रुपया देता है खरीदने में 3800 रुपया, ओके। अब देखिए यहाँ पर बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक यानी एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, ओके। आइए देखते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए तो सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर कहा, तो अभी तो हमको मालूम नहीं है कि 7 बल्ला लिया जा रहा है, 6 गेंद लिया जा रहा है, तो एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्या होगा, नहीं ना मालूम है। आइए देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर 100 रुपया है। कितना रुपया है 100 रुपया, एवं एक गेंद मूल्य बराबर जो है y रुपया है, ठीक है। कितना y रुपया है। अब देखिए आते हैं प्रश्न से देखिए, आप लोगों को बताना है क्या कि एक बल्ला का मूल्य अगर 100 रुपया है एक का, तो बताइए कितने बल्ला लिया जा रहा है 7, तो 7x हो जाएगा। अब बताइए एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो बताइए 6 गेंद का मूल्य कितना 6y रुपया, है ना, 6y यानी 6 × y। अब देखिए कुल रुपया दिया जाता है दुकानदार को 3800, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः देखते हैं, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे। पुनः कह रहा है कि खरीदी गई, बाद में उसने 3 बल्ला, अरे एक का जब एक से तो 3 का हो जाएगा 3x, और देखिए फिर 5 गेंद खरीदी जाती है, एक गेंद का y रुपया, 5 गेंद का 5y रुपया, कुल रुपया दिया जाता है 1750 रुपया। ये हमारा हो गया समीकरण 2 हो गया, क्लियर। अब आते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से शुरू में कहा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ओके। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेकर चलेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि 7x प्लस 6y बराबर 3800, कितना दिया है 3800, है ना। अब देखिए यहाँ पर 7x बराबर 3800 माइनस 6y। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, आप जो x का वैल्यू अब इस रूप में जो आ रहा है, इसको क्या करना है समीकरण 2 में रख देना है। अब जो है x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए
अब समीकरण 2 है कितना देखिए, यहाँ पर है 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। कितना है? 1750। आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पर 3800, यहाँ पर माइनस 6y, बटा में कितना है देखिए 7, कितना हो गया, प्लस यहाँ पर कितना है 5y बराबर 1700 कितना है 50 है, 1700 कितना 50 है। और जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इससे गुना कीजिएगा है ना, तो जब गुना कीजिएगा यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 3800 से गुना कीजिए 3 से, किससे गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 0 0 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11 माइनस यहाँ पर देखिए 6 3 18 वाई, यहाँ पर बटा में देखिए कितना है 7 है ना, यहाँ पर 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस में कितना प्लस 5 वाई, ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए 1700 कितना है 50 है, तो यहाँ पर 1750 दिया हुआ है। अरे बटा में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 करके हम क्या एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर 7 और 1 का एलसीएम लिखिएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 11400 माइनस 18 वाई, और 1 से भाग दीजिएगा कितने बार में 7 बार में, है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 7 5 35, देखिए यहाँ हो जाएगा 35 वाई हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पर 1750 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से कि 11400 और यहाँ 35 वाई में से यहाँ 18 वाई घटेगा, 17 वाई बचेगा, कितना 17 वाई, वो भी प्लस में बचेगा। देखिए बड़ा है ना, बड़ा राशि के आगे प्लस का चिन्ह है, तब क्या देंगे प्लस दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर बराबर यहाँ 7 से उसमें गुना कर दिए, जो 7 भागा में है जाकर तो उस पर गुना हो जाएगा, तो 7 से गुना कीजिए 0 7 25 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 3 51 के 1 हासिल कितना, देखिए 7 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए आपसे यहाँ 0 7 25 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, है ना 52 हो जाएगा, और 7 और हासिल 5 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 17 वाई बराबर 12250 और 11400 को उस पर ले जाइए, घटा दीजिए, यहाँ घट जाएगा 11400। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 17 वाई बराबर किसमें से घटाइए, ये आ जाएगा कितना, यहाँ से 0 घट जाएगा, यहाँ पर होगा है ना 5 में से 0 घटेगा 5, और यहाँ 12 में से 8 घटे, यहाँ पे देखिए 4 घटेगा 8 4 12, और यहाँ 1 हो गया, 1 में से घटेगा 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 850 यानी कि 850 हो गया। अब यहाँ से घटा सकते हैं 17 5 85 50 हो गया, यानी y बराबर हमारा क्या आ गया 50 आ गया, ठीक है। y बराबर कितना आ गया 50 आ गया, फाइनली 50 आया। अब देखिए पुनः जैसा ध्यान दीजिएगा कि पुनः y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, देखिए y का मान जो है समीकरण किसमें, तो देखिए x बराबर इतना है, x का मान निकालना है, तो y के जगह y का मान रखकर x का मान ज्ञात कर लेंगे। आइए देखिए दिया है समीकरण 3 में रखने पर। ओके, अब देखिए यहाँ x बराबर क्या लिखेंगे 3800 माइनस यहाँ पर देखिए कितना है 6y ना, यहाँ पर अब बटा में देखिए कितना दिया है 7 दिया है, यहाँ 7 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुने y की जगह कितना 50 बटा में 7 है ना, 7 दिया है तो 7 लिखते हैं। अब देखिए 3800 में से यहाँ पर देखिए 3800 माइनस 6 5 30 300 बटा में 7, यहाँ पर देखिए 3800 में 300 घटेगा, आएगा कितना 3500 आएगा, 3500 बटा में 7, अब इस 7 से घटाइएगा 7 5 35, यानी आया कितना हमारा आ गया फाइनली 500 आ गया, कितना आ गया 500 आ गया। यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखिएगा, हाँ
अब देखिए 500 आ गया, हमारा क्या है, x की वैल्यू 500 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या मान है, एक बल्ला का मूल्य, तो लिखेंगे यहाँ पर आता एक बल्ला का मूल्य एक सौ बारह कितना 500, यानी कितने का बैट मिल रहा है जी, बल्ला कितने का मिल रहा है, 500 का मिल रहा है। अब देखिए ये वो एक गेंद का मूल्य वाई बराबर कितना 50। तो इस प्रकार से हमारा एक बल्ला का और एक गेंद का मूल्य ज्ञात हो गया। क्लियर? तो बताइए कोई दिक्कत है? जहां भी दिक्कत होगा वीडियोज में बार बार वहां रुक करके समझ सकते हैं, हम क्या क्या कैसे कैसे समझाएं वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर 4 देखिए। ओ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। आ गया देख, क्वेश्चन नंबर क्या 4। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ओके, आइए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक नगर है, नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी है ना पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नियत भाड़ा है, अब इसके अतिरिक्त जितना दूरी आप तय करते हैं उसके हिसाब से जो है आपका अतिरिक्त जो है क्या किराया लगता है ना। अब देखिए अरे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा दिया जा रहा है 105, मतलब कि नियत दूरी का किराया तो ले लिया, अतिरिक्त दूरी का किराया है नियत और अतिरिक्त दोनों जुड़ करके 105 रुपया। अब देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 दिया, इसमें भी क्या नियत भाड़ा और अतिरिक्त दूरी का भाड़ा दोनों सम्मिलित हुआ तो दिया कितना 155 रुपया। इसी प्रकार से नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ना, यही कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर आते ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपको लिखना क्या कि नियत भाड़ा क्या। ठीक है, तो मालूम तो नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पर मान आती नियत भाड़ा जो है क्या है 1 रुपया। ठीक है, और अतिरिक्त किलोमीटर का फिर देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है वाई रुपया। कितना रुपया है, वाई रुपया है। ओके, अब आते हैं प्रश्न, आपको समझने की जरूरत है कि कोई 10 किलोमीटर दूरी गया, 10 किलोमीटर है ना, तो जब 10 किलोमीटर दूरी जाता है तो उसकी नियत भाड़ा तो 100 रुपया देगा ही, चाहे 10 जाए चाहे 5 जाए चाहे 7 जाए चाहे 2 जाए, वो नियत भाड़ा तो देगा ही देगा है ना। उसके हिसाब से अब कितना दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर जाता है अगर अतिरिक्त 1 किलोमीटर जाएगा तो वाई रुपया देगा, 2 किलोमीटर जाएगा तो उसके हिसाब से देगा। तब देखे यहाँ पर तो अतिरिक्त जो देखिए नियत भाड़ा 100 रुपया बैठने का तो लग गया, और नियत भाड़ा जो है देखिए तो कोई 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जाता है ना, तो कोई 10 किलोमीटर दूरी गया तो 1 किलोमीटर का भाड़ा जो है अतिरिक्त वाई रुपया, और कोई 10 किलोमीटर गया तो नियत भाड़ा में है ना अतिरिक्त भाड़ा और जुड़ गया कितना 10 वाई, तो कुल रुपया देता है कितना 105। ओके, समझ में आया क्या, बताइए नहीं आया तो फिर से एक बार समझिए, फिर से एक बार समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि टैक्सी का जो भाड़ा है एक नियत भाड़ा है कि आपको कितना भी किलोमीटर एक बार बैठे ना उसमें तो जितना भी किलोमीटर जाइए नियत भाड़ा तो देना है, अब उसके हिसाब से आप जितना किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा उतना भाड़ा और भी देना है, मतलब नियत प्लस अतिरिक्त। ओके, तो देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर अगर जाइएगा आप, 10 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा आपको 100 रुपया देना ही देना है ना। अब 10 किलोमीटर गए ना, अतिरिक्त 10 किलोमीटर ना, तो 10 किलोमीटर यहाँ पर क्या होगा 1 किलोमीटर का वाई रुपया, 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपया, और नियत प्लस अतिरिक्त दोनों मिल गया तो आपको देना होगा 100 कितना 5 रुपया। अब देखिए पुनः पुनः यहाँ पर क्या है कह रहा है कि यहाँ पर कोई 15 किलोमीटर जाता है तो नियत भाड़ा तो देना ही देना है, नियत भाड़ा आपको देना ही देना है। 15 किलोमीटर गए
15 रुपया और दीजिए, कुल मिलाकर के 155 रुपया। निकालिए जल्दी से निकालिए, आपसे बोल रहे हैं जल्दी से निकालिए। 155 रुपया है ना, 15 किलोमीटर है ना, 155 रुपया। अब देखिए कितना, तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या कि प्रति स्थापन विधि से देखिए आते हैं समीकरण 1। समझिए यहाँ पर क्या है कि 100+10y बराबर 105। यहाँ x बराबर कितना 105, ये माइनस हो जाएगा, उधर गया तो 10y। ठीक है, इतना हो गया। तो समीकरण देखिए एक को लेकर चले, हम समीकरण इसमें प्राप्त किए कि 1 2 तो था ही, ये तीसरा समीकरण ले लिए। अब क्या करेंगे, अब जो है जो ये x का मान जो 105 माइनस 10y के रूप में है ना, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, तो 2 खाली है, 2 में रखने पर अब देखिए 2 है कितना, यहाँ पर है x प्लस 15y बराबर 155 है। अब देखिए x की वैल्यू इस रूप में है ना, x की जगह उसको रख दीजिए, यहाँ रखिएगा तो कितना होगा, यहाँ पर रखिएगा तो 105 माइनस 10y प्लस यहाँ पर 15y बराबर 155। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 15y में से 10y घटेगा, कितना बचेगा 5y, वो भी प्लस में बड़ी राशि है, बराबर 155 माइनस 105 हो गया। अब देखिए 5y बराबर 155 में से 105 घटाइए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 50। अब इसे घटाइए 10/50, तो y की वैल्यू कितना निकल कर आया, 10 निकल कर आया, कितना 10। अब देखिए अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। ओके, समीकरण 3 में रखने पर इसके बाद देखिए समीकरण 3 क्या है, ये x बराबर 105 माइनस यहाँ पर क्या है 10y है, यहाँ पर 10y लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 105 माइनस 10 गुने y की वैल्यू कितना है, अभी निकाले ना 10 है, यहाँ पर क्या करेंगे 10, यहाँ पर हो जाएगा 105 माइनस 10 दहा में 100। अब निकालिए घटाइए तो यहाँ पर कितना आ गया 5। तो देखिए नियत भाड़ा, तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः यहाँ पर नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया एवं यहाँ पर देखिए प्रति किलोमीटर का भाड़ा y बराबर कितना रुपया है, देखिए y 10 रुपया। अब देखिए पुनः प्रश्न से आते हैं, अब कहिएगा पुनः प्रश्न से क्यों सर, पुनः प्रश्न से क्यों बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये तो निकाल दिए आप कि नियत भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, ये तो निकल गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसे बताइए, आप बताइए कितना भाड़ा उनका मतलब उसका देना पड़ेगा, बताइए, आप बताइए। तो देखिए यहाँ पर पुनः प्रश्न से कोई व्यक्ति 15, यहाँ पर देखिए 25 किलोमीटर यात्रा करता है ना जी, 25 किलोमीटर, तो क्या करेगा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा क्या होगा, तो देखिए भाड़ा क्या होगा, 25 किलोमीटर जा रहा है तो नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर के लिए 25y और रुपया, इतना उसे देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर x कितना है, तो देखिए x कितना है 5 रुपया प्लस 25
गुने वाई कितना है देखिए 10 रुपया। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया 250 और यहाँ पर मिलेगा ये, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 255, यानी उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, 255 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एक स्टेप आपको बता दिया गया। क्यों क्यों जो है इतना रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति टेम्पू में बैठेगा तो उसका भाड़ा, नियत भाड़ा बांधा गया है कि आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। सो 100 रुपया दे उसको, उसके लिए 100 रुपया यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद प्रत्येक जितना किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से उसको किराया देना पड़ेगा। तो गया कितना, देखिए 25 किलोमीटर, देगा कितना अतिरिक्त भाड़ा, 25 वाई रुपया, 25 वाई रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स का कितना मान है 5, 25 गुने वाई का कितना मान है देखिए वही 10। अब ये हो गया 250 और प्लस 5 है कितना 255 रुपया उसे दे करके तब जाकर के 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा। क्लियर समझ में आ गया आपको? चलिए, आप सबको आ गया क्लियर समझ में? आगे बढ़ते यहाँ पर देखिए, अब 5वें क्वेश्चन में क्या कहा, ध्यान से इसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान से समझिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न जब भी कहीं भी दिख जाए तो उसमें देखिए अंश और हर कह रहा है कि अंश में हर में अर्थात ये भिन्न कह रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो सबसे पहले भिन्न के अंश और हर कहा ना, तो भिन्न में अंश होता है हर होता है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मान लिया जाए, माना कि अंश जो है, अंश वो कितना है x है और हर जो है वो कितना है y है। इस प्रकार से भिन्न क्या हो जाएगा, बोलिए भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न होता है अंश बटा हर। भिन्न क्या होता है बोलिए, अंश बटा हर होता है, यानी कि x बटा, यहाँ पर देखिए x बटा y हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं प्रश्न से, आइए अब प्रश्न को करने दीजिए इसे। क्या प्रश्न करना चाहता है, बोलो बोलो, अब प्रश्न क्या करना चाहता है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, है ना, पर अंश में भी 2 जोड़िए और हर में भी 2 जोड़िए, है ना। तो देखिए अंश है, अंश और हर दोनों में अंश और हर लिख दिए। ओके, यही है ना हमारा x बटे वाई। अब कह रहा है कि 2 जोड़िए, चलो ठीक है, यहाँ पर 2 जोड़ दिए और बोलो हाँ इसमें भी 2 जोड़ दिए। ओके, अब सुनिए, अब कह रहा है कि जैसे ही दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो बताइए 9/11 हो जाती है, मतलब ये जो भिन्न है ना 9/11 हो जाता है, 9/11। इसका मतलब क्या समझे कि ये जो भिन्न कट के 9/11 के बराबर हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर हो गया, अब इसको गुना कीजिए, देखिए तीसरा देखिए, यहाँ पर हो गया देखिए 11x हो गया प्लस 11 दूना के 22 हो गया बराबर यहाँ पर 9y हो गया और प्लस कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना के 18 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर 11 जो x है y उधर में है, LHS तरफ लाते हैं तो माइनस का 9y हो जाएगा बराबर यहाँ 18 हो गया। ये 22 जो है उस पार ले जाते हैं RHS तरफ, माइनस है, यहाँ पर देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटाइए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर देखिए पुनः यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कहा अगले में, पर यदि अंश और हर दोनों में, इसमें क्या कहा कि 2 जोड़ दिया जाए ना, अब कह रहे ना 3 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए कि अंश और है हर। ठीक है, इसी में कह रहा है कि अब जो है ना कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो चलिए यहाँ पर 3 जोड़ दिए, यहाँ पर भी 3 जोड़ दिए, तब कह रहा है तो अभी 5/6 हो जाती है। अब कितना, तो यही कह रहा है कि 5/6 हो जाती है, यानी इसके बराबर हो जाती है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, आ रहा है ना। चलिए आगे, अब देखिए इसको पीछा तीसरी गुना कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 6x 6×3 18, यहाँ पर हो जाएगा 5y
यहाँ पर हो जाएगा 5 तिहाई 15, कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 एक्स, अब बताइए इधर में 5 y जो प्लस में है बुलाइए इधर माइनस में हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर, यहाँ हो जाएगा कितना 15, अब इधर जो प्लस में है बराबर को उधर जाते ही क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 5y, यहाँ पर बराबर देखिए 15 में से 18 घटाइए -3 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। बताइए कितना हो गया, ये हो गया समीकरण 2। हाँ इतना हो गया। ओके, अब चलिए अब बताइए क्या करते हैं। अब कह रहा है इसे क्या, यहाँ पर देखिए इसे करना क्या है तो प्रतिस्थापन। देखिए तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से लेकर चलते हैं, है ना। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ समीकरण 1 जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए 11, यहाँ लिखेंगे 11x माइनस 9y बराबर -4, इतना दिया हुआ है समीकरण 1 में। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, 11x बराबर -4 के उस पर जाएगा प्लस में 9y हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या होगा -4 प्लस में 9y, अब बटा में देखिए 11 गुना के रूप में है ना, बटा में जब आएगा तो क्या हो जाएगा भागा के रूप में। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा समीकरण जो हो गया, तो अब क्या करेंगे, जो इस रूप में जो आ रहा है ये, तो अब लिखेंगे कि अब x का मान क्या समीकरण कितने में रखेंगे, देखिए अब x का मान समीकरण 1 में, यहाँ पर 2 में ना, हाँ x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में, ठीक है रखने पर। अब बताइए आप x का मान समीकरण 2 कितना है, यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 6x, ठीक है माइनस कितना 5y, अब बराबर में यहाँ पर कितना है देखिए -3 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है 6 है, x है, x की जगह देखिए क्या लिखेंगे, x बराबर कितना दिया है, ये दिया है, यहाँ पर बिठा देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 प्लस का 9y बटा में 11 माइनस का 5y बराबर यहाँ -3 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना कीजिए, -6 के 24, 9 छके 54 y, है ना, बटा में 11 माइनस यहाँ पर हो गया 5y बराबर -3 हो गया। इसके बटा में 1 कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही 1 कीजिएगा यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 और 11 का लघुत्तम कीजिएगा, 1 और 11 का लघुत्तम करने में यहाँ 11 होगा, 1 से भाग दीजिए, यहाँ 11 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर जब तक उत्तर दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 54, ठीक है 54y माइनस 1 से भाग दीजिएगा कितने बार में, 11 बार में, 11 बचे 55y हो जाएगा बराबर, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा d हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का यहाँ पर कितना है 24 है और 54, देखिए 55 में से 54 घटेगा, बड़ी राशि माइनस का चीज माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और 11 जो गुना हो जाएगा उधर में, 11 3 क्या हो जाएगा -33 हो जाएगा। इस प्रकार से आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि -y बराबर क्या होगा -33 प्लस का यहाँ पर 24, इस प्रकार से -y बराबर क्या होगा, इसमें से देखिए 33 में से 24 को घटाइए, 33 में से 24 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ये 9 4 13, ठीक है 8 4 12 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गई बताइए, y की वैल्यू आ गई 9। और क्या कीजिएगा बोलिए, अब जो है y का मान जो है समीकरण किसमें रखिएगा, तो y का मान जो है समीकरण यहाँ पर दीजिए, समीकरण तीसरे में रखने पर, 3 में रखने पर, है ना। समीकरण क्या रखेंगे 3 में, देखिए यहाँ पर 3 में रखेंगे। अब यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, 3 क्या है यहाँ पर देखिए, x बराबर क्या है -4 प्लस का 9y बटा में देखिए 11 है। अब देखिए यहाँ पर -4 प्लस 9 गुना, यहाँ पर देखिए
y का मान कितना है 9 है। इस 9 को वहां पर देखिए y की जगह यहाँ पर, अब यहाँ हो गया कितना 11। अब देखिए माइनस का 4 प्लस 9 9 81 और बटा में 11 बराबर। अब देखिए 81 में से 4 घटाकर देखिए 77 आएगा, बटा में 11 7 77 7 आ गया। अतः अतः हम कहेंगे कि भिन्न बराबर क्या आया, भिन्न बराबर क्या आया, तो भिन्न बराबर होता है x बटा वाई। x का मान देखिए यहाँ पर क्या आ गया 7 आ गया, और y का मान देखिए यहाँ पर क्या आया है 9 आया है ना। इस प्रकार से हमारा जो है 7/9 जो है हमारा भिन्न प्राप्त हो गया। तो आप लोग क्या समझे कि अगर कोई भिन्न वाला संख्या यानी कि कोई भी भिन्न वाला प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोलिए, अंश जो है x मानना है, हर जो है y मानना है, और भिन्न बराबर अंश बटा हर करके x बटे y कर लेना है। अब कहिए कि अंश में कितना जोड़ना है, हर में कितना जोड़ना है, उसको इस प्रकार से पहले 2 तो 2 जोड़ दिए, पहले इतना हो जा रहा है इतना के बराबर कर देना है। इसके बाद इसको कैलकुलेशन कीजिए, समीकरण प्राप्त कीजिए। इसके बाद दूसरे में कह रहा है कि अगर अंश में 3 जोड़ दे, हर में भी क्या जोड़ दे 3 जोड़ दे, तो 5/6 के बराबर हो जाता है। तो बराबर कर दिए और इसको कैलकुलेशन कीजिए, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। इस प्रकार से आगे जो है आप बना सकते हैं। क्लियर, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे जैसे बना रहे वीडियो को खूब बढ़िया से ध्यान से एक एक स्टेप्स को देखते जाइए। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर कमेंट में आप लिख सकते हैं कि कहां पर दिक्कत आपको आ रहा है। हम एकदम जो है आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए हाजिर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हम कह रहा है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहा, ये तो वर्ष वाला आ गया ना। जरा सा ध्यान देना है कि जब भी यहाँ पर रिलेशन वाला जब भी प्रश्न आता है उसमें क्या करना होता है, ध्यान से समझिए। अगर हम थोड़ी सी बात करें, इस पर चर्चा करें थोड़ी सी, कि अगर हम कहे कि मान लीजिए कि एक किसी व्यक्ति का उम्र 60 हो रहा है, ओके। अगर हम कहे कि ये 10 वर्ष बाद क्या होगा, यानी कि हम क्या बोल दिए बाद, क्या बोल दिए बाद। अगर हम कहे कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष, समझिएगा इसको डिटेल से, इस पर बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन भी है। देखिए 10 वर्ष बाद कहा या कहेगा पश्चात, 10 वर्ष बाद या पश्चात, मतलब आने वाला कल की बात कर रहा है, आने वाले समय की बात कर रहा है। तो यानी वृद्धि होगा ना, उम्र क्या हो जाएगा बढ़ेगा, यानी क्या होगा वृद्धि होगा। यानी जब भी ऐसे कहेगा वृद्धि होगा, यानी हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी जुड़ेगा, है ना, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उम्र को क्या करना पड़ेगा, उम्र को जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो अब इसमें जोड़ दीजिए, अगर 10 जोड़िए तो इसमें आएगा कितना 70 वर्ष आ गया। ओके, लेकिन यही अगर प्रश्न कहा जाए कि ये जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान अभी अभी का उम्र जो है, इस उम्र से अगर कहा जाए कि व्यक्ति 5 वर्ष पहले कितने उम्र का होगा, 5 वर्ष पहले की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर अगर कह दे पहले या कह दे पूर्व, क्या कह दे पहले या पूर्व कितना का था, यानी कितने उम्र का था, तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, जितना अभी उम्र है उससे कम हो जाएगा ना, 5 वर्ष पहले कम था ना, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, कमी हो जाएगी, कमी, कमी यानी घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिएगा 60 में घटाइए, इसमें 60 में घटाइए 5 वर्ष, अर्थात उम्र कितना हो रहा है, क्या बोल रहे हैं कि उम्र कितना हो रहा था, 55 वर्ष हो रहा था। तो क्लियर समझ में आ गया कि अगर पश्चात बोले, बाद बोले जोड़ेंगे, अगर पहले बोले, पूर्व बोले घटाएंगे, कितने वर्ष का था अभी अभी की उम्र से 10 वर्ष पहले कितना था, तो कहेंगे अभी 60 हो रहा है। 10 वर्ष पहले या 5 वर्ष, अभी यहाँ पर 5 दिया ना, चलिए 5 को समझ दे, 5 वर्ष पहले 55 का, अभी अभी कितना है 60, तो बताइए 10 वर्ष पश्चात क्या होगा 70 हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं। अब इसी पर इसको बनाइए, आइए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं,
आइए अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। पहले देखिए कौन कौन है प्रश्न में शामिल। जैकब है और उसके ही कौन है, पुत्र है, बेटा। ओके, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। माना कि, और एक और बात, जब भी उम्र की बात करें तो वर्तमान उम्र ही हमेशा मानेंगे। क्या मानेंगे? वर्तमान उम्र, अभी अभी का उम्र हमेशा। तो देखिए यहाँ पर माना कि जैकब का वर्तमान आयु जो है 100 वर्ष। कितना? 100 वर्ष। फिर देखिए पुत्र पुत्र का वर्तमान आयु जो है बराबर वायु वर्ष। कितना वर्ष? वायु वर्ष है। अब देखिए आते हैं प्रश्न से आप समझिएगा। यहाँ पर कहा 5 वर्ष बाद। अभी बताइए, अभी अभी किसी व्यक्ति का उम्र जो हो रहा है वो 100 वर्ष हो रहा है, तो 5 वर्ष बाद जो कहेगा तो 5 वर्ष बाद जुड़ेगा ना, यानी 1 + 5 वर्ष का हो जाएगा ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जरा सा ध्यान दीजिए कि जैकब की आयु क्या है। जैकब की आयु तो देखिए 1 अभी हो रहा है ना, 5 वर्ष बाद जो है 1 + 5 हो जाएगा। अब देखिए पुत्र की क्या होगा, भाई पुत्र का भी तो आयु बढ़ेगा। पुत्र का आयु बराबर क्या हो जाएगा, अभी अभी हो रहा है कितना, वाई हो रहा है, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा y + 5। अब देखिए यहाँ पर तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न इस प्रकार से यहाँ प्रश्न पढ़िए। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, तो 5 वर्ष बाद का ये आयु है कि नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जैकब की आयु 5 वर्ष बाद का 1 + 5 है, और पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद का y + 5 है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो जैकब की आयु है ये उसके पुत्र की आयु का, यानी इसकी आयु का 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये न 3 गुनी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके आयु से इनकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु में अगर 3 से गुना कर दीजिए तो पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें अगर 3 से गुना कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझाते हैं। ऐसे क्या अगर हम कहे कि 15 जो है इस 5 से 3 गुना है, तब कहिएगा कि कैसे ये बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि जो जो 3 गुना आयु का है, यानी 3 गुना ये है, उसके विपरीत वाला में, यानी इसमें अगर 3 से गुना कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अब समझिए यहाँ पर कह रहा है कि जैकब जो है अपने पुत्र से है 3 गुना, तो पुत्र में 3 से कर 2 गुना, अपने आप जो है ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 + 5 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 3y + 5 की यही कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3y है ना, तो बराबर किधर आएगा, यहाँ पर देखिए 3y माइनस में हो जाएगा, यहाँ 15 है ना। अब देखिए बराबर को उस पर ले जाइए, यहाँ पर कितना 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर कितना 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर पुनः क्या कह रहा है, अगला करें 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे पुनः 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। तो देखिए यहाँ पर जैकब की आयु क्या होगा, जैकब की आयु बराबर, अभी देखिए अभी अभी कितना हो रहा है, देखिए x वर्ष ना, 5 वर्ष पहले कितना, यानी 5 वर्ष पूर्व कितने उम्र का था पिछले, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, घटा देंगे।
अब देखिए यहाँ पर पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु कितना, तो देखिए तो अभी अभी उम्र कितना है, वाई वर्ग, तो 5 वर्ष पहले कितना, 5 वर्ष छोटा होगा, पहले की बात कर रहा है तो छोटा होगा, यहाँ पर क्या 5 वर्ष घटा देंगे। अब देखिए अभी क्या है, यहाँ पर क्या करें कि 5 वर्ष को जैकब की जो आयु है, पहले का आयु देखिए x-5, ये पुत्र के पहले की आयु देखिए y-5, कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना, 7 गुनी थी, मतलब वही जैकब जो है अपने पुत्र से 7 गुनी आयु का था पहले, 5 वर्ष पहले, इसका मतलब ये पुत्र में 7 से गुना कर दिया जाए तो ये अपने आप जो है अपने पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक तो बराबर क्या, 1-5 बराबर यहाँ हो जाएगा 7y-7 5 35, क्या हो जाएगा, एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y बराबर -35, अब माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में 5, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि x माइनस, यहाँ पर देखिए 7y बराबर, अब हटाइए यहाँ पर 35 में से 5 घटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 30, ये हमारा हो गया समीकरण 2, क्या हो गया समीकरण 1 और समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि से है ना, तो समीकरण 1 को लेकर चलते हैं यहां से, समीकरण 1 से यहाँ पर क्या है, x-3y बराबर कितना 10, यहाँ पर हो गया 1-3y बराबर, यहाँ पर कितना है देखिए 10 है। ओके, तो यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 3y, ये हमारा हो गया समीकरण तीसरा। क्लियर, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2, हाँ समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 को देखिए कहा, यही तो है, देखिए यहाँ पर है x-7y बराबर माइनस का 30 है। अब देखिए x की जगह देखिए यहाँ पर क्या रखना है, जैसा ध्यान दीजिए, x की जगह यहाँ पर रखना है क्या, कितना रखना है, यानी कि यहाँ पर रख देंगे कि 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर -30, इतना हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस का यहाँ पर देखिए 3 में से यहाँ पर देखिए 7 में से 3y, यानी प्लस माइनस है ना, राशि घटेगा ना, तो 7 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा और बराबर माइनस का यहाँ पर कितना 30 है, तो माइनस का 30 इधर है, ये कितना है 10 है ना, प्लस है ना, उस पर जाएगा और इस तरफ तो माइनस में हो जाएगा 10 है। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, इस प्रकार से, तो इसको कटा दीजिए 10 चौके 40, एक कट गया, यानी y की वैल्यू कितना निकल कर आया 10 निकल कर आया, है ना, y का मान 10। अब क्या करेंगे, अब जो है y का मान समीकरण किसमें रखेंगे 3 में, देखिए 3 है ना, जैसे ही हम y का मान यहाँ रखेंगे x अपने आप निकल जाएगा, है ना, यहाँ पर समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए यहाँ पर कितना है x बराबर यहाँ से 10 प्लस 3y, अब देखिए 10 प्लस 3 गुना y की जगह देखिए कितना है 10 है ना, y की जगह क्या रख देंगे 10 रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 30 से, यहाँ पर कितना आ गया बताइए, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान जो है अब आ गया कितना 40 आ गया। ओके, तो बताइए यहाँ पर जैकब का वर्तमान आयु क्या है, लिखेंगे अतः जैकब का वर्तमान आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष।
कितना निकल कर आया? 40 वर्ष निकल कर आया। और देखिए पुत्र का वर्तमान आयु बराबर, यहाँ पर देखिए आयु y बराबर 10 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, इस प्रकार से क्या हुआ कि इसके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करा चुके। और जहां भी कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके जवाब जो है सवालों का जवाब हम देते रहेंगे। जहां भी कहीं दिक्कत होगा तो वहां पर हम कोशिश करेंगे कि फिर से एक बार सारे चैप्टर्स को रिवीजन कराते रहे। ठीक है, हमारा बस एक ही इच्छा है कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है लाना। क्या? अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, बस आपको क्या करते रहना है, वीडियो को देखते रहना है, देखते ही नहीं रहना है, देखने के साथ साथ कॉपी कलम लेकर के एकदम हमारे साथ रिवीजन करते रहना है। तभी जाकर याद रखिएगा, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा बिल्कुल जो है आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते। परफेक्ट होने के लिए बार बार रिवीजन की जरूरत है। तो याद रखेंगे कि रिवीजन की बार बार जरूरत होती है, इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को बार बार पढ़ना है, समझना है, उसको बार बार आपको कॉपी पर रिवीजन करते रहना है। ओके, थैंक यू।